मेरे पास में जो अरुण ने उतना टाइम कुछ फोटोज भेजे थे, वो मेरे पास में है। वो कुछ फोटोज दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, बट मैं वही सर्च कर रहा था क्योंकि मैं उस फोटो को देखता हूँ और मुझे हिम्मत मिलती है। आप देखिए, एक व्यक्ति जो प्रभु को कभी जानता नहीं था मेरे प्रियो, और कभी भी उसने परमेश्वर पिता के वचन को, वो आज भी हम हमारे जितना वचन नहीं जानता होगा, मैं ऐसा जानता हूँ, परंतु वो बहुत जल्द, आप उसके विश्वास को देखिए। और एक आदमी, एक व्यक्ति है जिसका गला कटा हुआ है, उसको बोला जा रहा है कि तू नहीं बचेगा, परंतु वो व्यक्ति उतना टाइम भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। और ये विश्वास के चलते प्रभु ने उसको कहां से कहां बढ़ाया। आज भी मैं आपको बोल रहा हूं, मैं उससे बहुत आशीषित होता हूं। और ये कुछ फोटोज हैं, आप देखिए गला कटा कैसे था। मैं आशा करता हूं आपको दिख पा रहा होगा। मैं समझता हूँ एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक उसने गला को, ऐसे मैं बोला ना, रेत दिया था। आप देख सकते हैं। और आप जानते हैं कि बाइबल हमें बताती है कि एक इंसान का प्राण उसके लहू में होता है। और मैं समझता हूं कि अगर उसका बाइबल पूरा लहू से भर गया, मतलब पूरा गीला हो गया, उसके कपड़े को आप देखिए जरा, ये उसका कपड़ा पूरा नीचे तक पूरा ब्लड ही ब्लड, ये देखिए। और उसके बाद भी वो व्यक्ति प्रभु की दया से बच गया, और वो आज तक प्रभु में आगे बढ़ रहा है। और उसके विश्वास के कारण मैं समझता हूँ प्रभु ने उस पर दया की, तरस तो है ही, परंतु उसके विश्वास का आदर किया हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा वो हमेशा करते हैं। मेडिकल ने हाथ खड़ा कर दिया। अगर वो मेडिकल पर विश्वास किया रहता तो मैं समझता हूँ वो न जाने फिर वो क्या होता उसके साथ में, परंतु उसने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसलिए ना, मतलब हर जो नॉर्मल हमको दिखाई देता है, प्रभु ने उसके विपरीत बढ़ करके बड़े ही मैं समझता हूँ कि प्रभावशाली रूप में उसके जीवन में कार्य किया। वो आनंदित है, और वो विश्वास में बढ़ता चले जा रहा है। और सोचिए इस तरीके का काम जब किसी इंसान के साथ हो, तो सच में वो विश्वास में कितना बलवंत होगा अंदर से। तो प्रभु उसको और आदर दें। हमें हमेशा जब उससे बात करता हूँ तो वो प्रभु से प्रेम करता है, इस बात का मुझे आनंद है। और आप उसमें क्वालिटी, पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं, परंतु मैंने जो उसमें क्वालिटी देखी, उसने जो वचन पढ़ा उसको उसने पकड़ लिया। ऐसा नहीं आया कि मुसीबत आई और चला गया, गायब हो गया पूरी थ्योरी, परंतु उसने उस वचन को पकड़ करके रखा। और आप देखिए उसकी गवाही में, वचनों के साथ में गवाही वो दे रहा था। और हमेशा ज्यादा वचन नहीं बोले उसने, परंतु जिन वचनों को उसने पकड़ के रखा था उसी वचनों को उसने कहा। और उसके इसीलिए उसकी प्रतिज्ञा को उसने पकड़ लिया, और उसके अनुसार उसके साथ में बिहेव किया प्रभु ने। तो इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ आज आपको भी बहुत हिम्मत मिली होगी उसकी गवाही को सुन करके। तो प्रभु भाई को और बढ़ाएं, और हम सब के साथ में। प्रभु की महिमा करते हैं इस जीवित गवाही के लिए जो उन्होंने इस छोटे बच्चे के जीवन में पूरा किया। और ये जो विश्वास था ये कर्म सहित उसने जो दिखाया, और सचमुच में एक मनुष्य होने के नाते इस पर ऐसी परिस्थिति आने पे अच्छे अच्छों का विश्वास डगमगा जाता है। और परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं, एक जीवित गवाही के रूप में उन्होंने अरुण बेटे को खड़ा किया है। और भी प्रभु आशीष दें, और उनके पूरे घराने पे जो वो वचन कह रहे थे कि अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो एक एक जन जो उनसे जुड़े हुए हैं सब प्रभु को जाने, जीवते परमेश्वर को जाने और प्रभु से प्रेम करें। और भी प्रभु आशीष दें प्रशांत पर। और बाबू के लिए धन्यवाद देती हूँ कि वो जो बोझ रखता है अपने प्रियों के बीच में जो बांट रहा है, प्रभु उसको बहुतों के लिए आशीष का द्वार बना रहे हैं। प्रभु की महिमा करते हैं, और भी प्रभु अपने प्रेम में उनको उसको बढ़ाता ले जाए। और हम सब इन बच्चों से सीखें कि हम कैसे अपने प्रभु से प्रेम करें और उन आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। आज भी एक
आराधना में मैं जुड़ी थी बिलासपुर की एक प्रेयर फेलोशिप में, और बहुत ही सुंदर वचन वहां रखा गया। पहले तो उन्होंने सारे कोरोना पेशेंट्स के लिए वो पूरे आंकड़े रखे हुए थे, किस किस जिले में कितने हैं, और सबके लिए उन्होंने प्रार्थना किया। और जो वचन रखा गया उससे मैं आशीषित हुई कि यीशु मसीह जो है वो मलकीसिदक के रीति पर महायाजक के कार्य को उन्होंने पूरा किया, और अगुआ की रीति पर अब हम उनके पीछे हैं, और वो राजकीय सेवा हमको दी है। और हम उस विश्वास को, उस प्रार्थना को अधिकार के स्वरूप में मांगने के बजाय हम छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे भिखारी लोग होते हैं ना, वैसा मांगते रहते हैं। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि जो उन्होंने उद्धार हमको दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से, हम जब उनकी संतान हैं तो संतान की तरह हम खड़े रहें और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर ये कोरोना से बचाव नहीं, लेकिन वाकई में कोरोना से भी भयानक जो है वो है पाप। उससे हम अपने लोगों को, अपने आसपास के लोगों को प्रभु के राज्य के बारे में बता सके, ताकि चाहे शरीर इस संसार में नाश भी हो जाए, लेकिन हमारी आत्मा हमारे प्रभु के सामने सुरक्षित है। धन्यवाद देते हैं कि हमारे परिवार में प्रभु ने चंगाई को दिया, मैनू एलेक्स भाई को, अनाया को भी संभाला, पापा को भी संभाला, चाची के लिए भी, चाची को भी उन्होंने संभाला है। और जो भी तकलीफ उनके जीवन में है प्रभु यीशु मसीह उनको उठा के खड़ा करें। चाचा जी के लिए, छोटू, पिंकी और दोनों बच्चों के लिए, हेजल, शायला के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि उनको प्रयोजन ही नहीं है कि हम बताएं कि हमको क्या चाहिए, उन्होंने हमें पहले से दे दिया है। और हम सब मिलके धन्यवाद देंगे आज प्रभु को, और हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। अगर किसी को अगुवाई मिलती है तो प्रार्थना में सामने आए। मेरा एक प्रार्थना विषय था। मेरे मामा जी का तबीयत थोड़ा अभी खराब है, सर्दी खांसी बुखार है थोड़ा, तो उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। हाँ हाँ, ओके मामा जी का। ओके। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे जीवते अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता जी, आप जो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं, जीवित परमेश्वर हैं, हमसे प्रेम करते हैं प्रभु, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आप जो प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के तले अपने एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्रभु, आपके चरणों में झुकते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपको दंडवत करते हैं प्रभु, क्योंकि आपके अलावा ना तो कभी कोई हुआ और ना तो कभी कोई हो सकता है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जी कि आपने इस सुंदर संगति को हमारे जीवन में प्रदान किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जी, आपकी दया में प्रभु जी हम उस जीवित गवाही को सुनने पाए परमेश्वर पिता जी। प्यारे प्रभु, अपने बच्चे अरुण के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी दीदी, जीजा जी और जितने भी उनके प्रियजन हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी दृष्टि उन पर लगाई है प्रभु जी, अपने राज्य के लिए चुना और बचाया है प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, और भी अपनी महिमा में इस्तेमाल करें, उनके घर में एक एक जन प्रभु आप पर विश्वास लाने वाले हों, और प्रभु जी आपकी समीपी में, आपके साथ साथ चलने में उनकी सहायता करें प्रभु जी। प्रशांत के लिए भी धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता जी, आपने उसको भी अपने वचनों से संभाला है प्रभु, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप अपने वचनों से उनसे बातचीत करते हैं, उनके घर परिवार में भी आपकी करुणा बनी रहे। उनके मामा जी के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, जो अस्वस्थ हैं प्रभु, और जो भी उनकी तकलीफ है आप जानते हैं प्रभु जी, जो भी सर्दी बुखार और ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी चंगाई की कामना करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता जी, आपने मैनू को, एलेक्स भाई को चंगाई शिफा दी है प्रभु, चाचा चाची को चंगाई शिफा दी है, छोटू हेजल को चंगाई दी है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। प्रीति और शायला के लिए धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता जी। अपनी चाची के लिए विशेष विनती करती हूँ परमेश्वर पिता जी, दया करें, जो भी तकलीफ उनको खांसी के द्वारा हो रही प्रभु, आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इसी वक्त उस शरीर को छोड़ के जा सके प्रभु, वो उठकर आपकी महिमा कर सके प्रभु जी, और भी उनके विश्वास को बढ़ाएं प्रभु, जैसा प्रेम आप उनसे करते हैं प्रभु, वो भी आपके प्रेम में बनी रहे प्रभु जी, आप ऐसी दया करें। हाँ प्रभु जी,
जो शरीर का कष्ट है किसी तरह से उन्हें हताश और निराश न करने पाए, परंतु प्रभु जी आप में बलवंत वो हो सके प्रभु। उनके बीमारी के बिस्तरे को उलट दीजिए प्रभु, दया करें। अपने पापा को भी चंगाई शिफा दी है, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु दया करें ताकि वो कोविड सेंटर से वापस आ सके प्रभु, सहायता करें। आपने फुंटू बेटे को संभाला प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। उसके जख्म भरने में आप सहायता करें प्रभु जी, फिर से अपने पैरों पे वो खड़ा हो सके प्रभु जी, और विशेषकर उसकी दृष्टि और भी आपकी ओर बनी रह सके प्रभु जी। आपके प्रेम को, वो आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में वो निरंतर महसूस कर सके प्रभु जी, कि आप उसके संग साथ रहते हैं, आपने उसे बचाया है प्रभु जी। आगे भी आप उसके संग साथ हो। भैया भाभी के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, और जितने भी लोग सेवा करते हैं परमेश्वर पिता जी हर एक को आशीषित करें प्रभु जी। बड़े भैया के परिवार के लिए, राजेश भाई के परिवार के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने फूफी को भी संभाला है प्रभु, धन्यवाद देती हूँ। प्रेमी परमेश्वर पिता जी आप हम पर दया करें परमेश्वर पिता जी, हमें संभालें प्रभु जी, ताकि प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा हम बन सके। अमन, सोनिया, मिष्टी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप हम प्रत्येक की सहायता करें प्रभु जी। आप जितने प्रिय लोग नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु, आप प्रभु जी आप हर एक के कारणों को जानते हैं। आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारी सहायता की, और प्रभु जी इस जीवित गवाही को हम सुन सकें प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ। और भी हमारे घुटनों में बल दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, जैसे कि आज हमने सीखा प्रभु जी कि किस तरह से उसने विश्वास किया कि अगर तू विश्वास करे तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु जी दया कीजिए, हमारे घराने से जुड़े एक भी लोग प्रभु इस पृथ्वी पर नाश होने के लिए ना बच सके प्रभु। आप हमें ऐसा प्रेम दीजिए, हमारे घुटनों में बल दीजिए प्रभु, सहायता कीजिए। आपने प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। यदि मैंने ऐसी कोई बात कही जो आपकी इच्छा के बाहर है तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी। मेरी प्रार्थनाएं प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो, ऐसी मैं विनती करती हूँ प्रभु जी। आपने प्रार्थना सुनी है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर सारी महिमा केवल आपको देती हूँ प्रभु जी, और बड़े धन्यवाद के साथ ये विनती अपने एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुन के ग्रहण कर लीजिए, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे आपकी स्वर्ग इच्छा में जैसे पूरी स्वर्ग होती में है पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करें। परीक्षा में न लाए बल्कि वैसे से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके ही हैं। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। शालोम, गुड नाइट, प्रभु की स्तुति हो।